दोस्तों ड्रैगन बॉल में गोकू एनिमे का मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। पावर्स के बारे में कितना जानते हैं आप? स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में। और आज हम बात करने वाले हैं गोकू के टॉप 10 ऐसे पावर्स के बारे में जो कि शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस न कर सके। दोस्तों एक तरफ से देखा जाए तो गोकू अर्थ का प्रोटेक्टर है और एनिमे का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से एक है। गोकू का बहुत सारा अलग अलग पावर्स और एबिलिटी होता है और साथ में इसका फाइटिंग टेक्निक भी बहुत ही सारा होता है। वाले फैंस गोकू के कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानते हैं और कुछ फेमस अटैक के बारे में जानते हैं, जैसे कि दोस्तों कामेहामेहा वेव। पर दोस्तों इसके अलावा गोकू और भी कुछ पावर्स जानता है जो कि शायद आपको पता नहीं होगा, और जो आपको पता होगा तो वो प्लीज कमेंट कर देना ताकि दोस्तों हमें भी पता चले कि ड्रैगन बॉल के फैंस कितने मैच्योर हो चुके हैं। तो दोस्तों टाइम ना लेते हुए चलिए उस पावर के बारे में जानते हैं। नंबर 10 कियाई। दोस्तों ये टेक्निक का नाम थोड़ा अजीब है, यानी दोस्तों इसका नाम कियाई है, जिसका मतलब दोस्तों फाइटिंग स्पिरिट होता है। ये टेक्निक में फाइटर अपना एनर्जी यूज करके एक शॉक वेव क्रिएट करता है और वही शॉक वेव फिर ओपोनेंट को नुकसान पहुंचाता है या तो ओपोनेंट को अपने एरिया से उछाल के फेंक देता है। ये टेक्निक को गोकू फर्स्ट टाइम 23rd वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में जीजी के खिलाफ यूज किया था। इसके अलावा दोस्तों ये सेम टेक्निक गोकू पावर अप टूर्नामेंट में जिरान के खिलाफ यूज किया था, पर दोस्तों जिरान के केस में ये टेक्निक बहुत ही पावरफुल था। अब इस 9 पे आता है इविल कंटेनमेंट वेव। दोस्तों इविल कंटेनमेंट वेव का पहला एवरेस्ट ओरिजिनल ड्रैगन बॉल में हुआ था, क्योंकि मास्टर रोशी और टियान इविल किंग पिकोलो को सील कर सके, और इसको इन्वेंट किया गया था मास्टर मुताइदो के द्वारा। पर दोस्तों यहाँ पर गोकू ये टेक्निक को ड्रैगन बॉल सुपर में सीखा था। जब उसको पता चलता है कि फ्यूचर जामासो सुपर ड्रैगन बॉल को यूज करके अपना इमॉर्टलिटी गेन कर लिया है, यानी दोस्तों अमरता पा लिया है। पर जब गोकू ये मूव पे मास्टर हो चुका था तब वो फ्यूचर जामासो को ज्यादा देर तक सील करके नहीं रख पाया था, क्योंकि दोस्तों तिलिस्म लाने के लिए वो भूल गया था, जो कि एक इविल गॉड को लॉक करने के लिए जरूरी होता है। और दोस्तों यहाँ पर गोकू को ये टेक्निक भी आता है। अब इस 8 पे आता है ड्रैगन फिस्ट। दोस्तों एक तरफ से देखा जाए तो ड्रैगन फिस्ट एक नॉन कैनन अटैक है, पर यह अटैक इतना कूल है कि इसको लिस्ट में आना जरूरी था। गोकू जब ये टेक्निक को परफॉर्म करता है तब वो एक गोल्डन वर्जन का ड्रैगन शैडोन को क्रिएट करता है। वो अपने ओपोनेंट के ऊपर भारी पड़े और साथ में इस दौरान गोकू अपने पंच में भी पावर देता है। ओवरऑल ये टेक्निक गोकू खुद ही इन्वेंट किया था और ये अटैक का रेफरेंस ड्रैगन बॉल जी वॉर ऑफ ड्रैगन मूवी में हुआ था। गोकू ये टेक्निक को हिरोडिगन के खिलाफ यूज किया था क्योंकि उसको हरा सके। इसके अलावा दोस्तों ड्रैगन बॉल जीटी में भी हमें इसका एविडेंस देखने को मिल जाता है। अब इस 7 पे आता है हकाई। दोस्तों अगर हम ड्रैगन बॉल सुपर मैंगा और एनिमे का देखते हैं तो इन दोनों में इवेंट थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर हम ड्रैगन बॉल सुपर मैंगा में देखते हैं तो गोकू अपना एबिलिटी से पावरफुल हकाई टेक्निक को यूज कर सकता है। एक्चुअल में हकाई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का सिग्नेचर टेक्निक होता है। ये टेक्निक कोई भी पर्सन या तो कोई भी चीज को डिफीट कर सकता है। गोकू फ्यूज जामासो के खिलाफ अनस्टेपेबल हकाई टेक्निक को यूज किया था, क्योंकि गोकू का हर अटैक से फ्यूज जामासो रीजनरेट हो जा रहा था, लेकिन फाइनली वो फ्यूज जामासो को हरा दिया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एनिमे में कुछ सीन अलग था, यहाँ पर फ्यूचर ट्रंक्स फ्यूज जामासो को हराता है। अब इस 6 पे आता है रीजनरेशन। दोस्तों अगर हम नोटिस करें तो गोकू जब से सुपर सैयन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर चुका है तब से वो रीजनरेशन का एबिलिटी गेन कर चुका है। गोकू अपनी गॉड की मदद से अपने घाव को भी इंस्टेंट हील कर सकता है। यहाँ पर एक तरफ से देखा जाए तो ये एबिलिटी का फुल पावर अभी तक पता नहीं चल पाया है, पर दोस्तों इसका अंदाजा यूजर का नुकसान के हिसाब से पता चलता है। ओवरऑल यहाँ पर हम इतना ही कहना चाहेंगे कि गोकू अपना ये पावर डेंजरस विलन से लड़ने के लिए यूज करेगा, क्योंकि फाइट बिना रुके अच्छे से चल सके। अब इस 5 पे आता है टेलीपैथी। दोस्तों ड्रैगन बॉल सीरीज के दौरान गोकू टेलीपैथी के जरिए कम्युनिकेट करने का एबिलिटी गेन कर चुका है। यहाँ पर दोस्तों गोकू अपने सिम माइंड को यूज करके पीपल के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देता है। गोकू का टेलीपैथी इतना स्ट्रॉन्गर होता है कि वो दूसरे प्लैनेट के पीपल के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है। इसके अलावा गोकू पर्सन के माइंड को भी रीड कर सकता है और नया सिचुएशन के हिसाब से खुद को बहुत ही जल्दी ढाल सकता है। एक तरह से देखा जाए तो गोकू का ये पावर बहुत ही यूजफुल है। Goku? Whoa.
Why am I hearing voices and why don't they want me to kill the Saiyan? अब इस 4 पे आता है ट्विन ड्रैगन शॉट। दोस्तों अगर हम देखें तो ड्रैगन बॉल के दौरान गोकू कामेहामेहा वेव को कई क्रिएटिव तरीके से यूज करता है। इसमें से एक यूनिक अटैक देखने को मिला था। इसमें बेसिकली क्या होता है, गोकू 2 बीम्स को स्पीयर के शेप में कंप्रेस करता है और फिर ओपोनेंट के ऊपर फायर करता है। ये अटैक का नाम ट्विन ड्रैगन शॉट है। ये चीज को गोकू फर्स्ट टाइम फ्रीजर के खिलाफ एक सरप्राइजिंग अटैक के हिसाब से यूज किया था, क्योंकि गोकू को ये रियलाइज हो गया था कि स्पेस टोरेंट एनर्जी को सेंस नहीं कर सकते। इसके अलावा दोस्तों ये सेम चीज गोकू क्लाफा के ऊपर भी यूज किया था। अब इस 3 पे आता है गॉड बेंट। दोस्तों ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली मूवी में गोकू अपने सुपर सैयन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान अपना की को मैनिपुलेट करके ब्रॉली को थोड़ी देर में रुकने के लिए मजबूर कर दिया था, क्योंकि उससे वो थोड़ा बात कर सके, और ये टेक्निक को गॉड बेंट बोलते हैं। ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें गोकू को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। पर दोस्तों यहाँ पर बात ये आता है कि गोकू ये टेक्निक को सिर्फ सुपर सैयन रेड और सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि इसमें ज्यादा करके की को कंट्रोल करके यूटिलाइज करना पड़ता है। ओवरऑल गोकू का ये टेक्निक बहुत ही अच्छा है, जिससे बढ़ता हुआ फाइट को रोका जा सकता है और ओपोनेंट के साथ सही से बात किया जा सकता है। अब इस 2 पे आता है ड्रैगन थ्रो। दोस्तों ड्रैगन थ्रो एक ऐसा टेक्निक है जिसमें गोकू अपने ओपोनेंट को घुमा घुमा के लास्ट में फेंक देता है, और ये टेक्निक सीरीज में बहुत बार आ चुका है। इस टेक्निक में गोकू अपने ओपोनेंट का पूंछ या तो पैर को पकड़ के उसको बहुत ही ज्यादा स्पीड में चारों तरफ स्पिन करता है और फिर हॉरिजन में या तो फिर आसपास के माउंटेन में छोड़ देता है। गोकू ये टेक्निक को अपना बहुत ही अच्छा फिजिकल एबिलिटी की वजह से ही यूज कर पाता है। ओवरऑल गोकू ये टेक्निक को कई सारे विलन्स के खिलाफ यूज कर चुका है और इससे उनको बहुत ही नुकसान भी पहुंचा चुका है। फाइनली दोस्तों नंबर 1 पे आता है इनविजिबल आई ब्लास्ट। दोस्तों क्या आपको पता है कि गोकू एक चीज के ऊपर सिर्फ देख के उसको ब्लो यानी दोस्तों ब्लास्ट कर सकता है। गोकू का ये एनर्जी इतना पावरफुल होता है कि वो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करके उसको एक्सप्लोर कर सकता है, और इसी दौरान गोकू एक सेंटर पॉइंट भी क्रिएट करता है जहां उसको एक्सप्लोर करना होता है। गोकू ये टेक्निक को फर्स्ट टाइम नैबिक में यूज किया था, क्योंकि वो वेजिटा को दफन कर सके, और इसके बाद गोकू फ्रीजर की टेक्निक से खुद को डिफेंड करने के लिए इसको यूज किया था। भले ये अटैक उतना बैटल में यूज नहीं होता, पर ये पावर के बारे में आपको डेफिनेटली नहीं पता होगा। तो दोस्तों यही था गोकू के टॉप 10 ऐसे पावर्स के बारे में जो कि दोस्तों शायद आपको पता नहीं होगा। और कौन सा अटैक आप पहले से जानते थे, कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम अब तक ऐसे ही ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नई वीडियोस में।